गोल्ड किंग बन चुका है इन्वेस्टमेंट की दुनिया का। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसने पिछले 10 सालों में हर कैटेगरी की म्यूचुअल फंड्स को बीट कर दिया है। चाहे आपका वो मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे आपका फ्लेक्सी कैप हो। बट एक ऐसी कैटेगरी भी है जिसको गोल्ड अभी तक बीट नहीं कर पाया है। क्या गोल्ड आने वाले समय में उस कैटेगरी को बीट कर पाएगा? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऐसे क्या रीजंस थे कि जो पिछले 10 सालों में गोल्ड ने सभी कैटेगरीज को बीट कर दिया। देखिए, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंस रेशियो को पे करते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसलिए पे किया जाता है क्योंकि फंड्स मैनेजर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। बट अगर आपने कोई एक्सपेंस रेशियो भी नहीं दिया होता, आपने सिर्फ प्योर गोल्ड में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया होता, तो भी आप आज 10 सालों बाद सभी कैटेगरी और म्यूचुअल फंड्स को बीट कर पाते। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको समझाना इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपके लिए बेसिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपके म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स अभी भी निगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन गलतियों से आपको सीखना होगा कि ऐसी क्या गलतियां थी जो आपको अब नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस ही आपके पैसे को सेव करेंगी और आपको इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स दिलाकर आपके सारे गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड म्यूचुअल फंड ने सभी कैटेगरी को बीट कर दिया। देखिए, चाहे अगर हम 1 साल की बात करें, 3 साल की बात करें या 5 साल की बात करें, बट और अगर हम 10 साल की भी बात करें, तो सारी कैटेगरी से बीट हो गई। बट एक कैटेगरी है, वो स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी, जिसको गोल्ड अभी तक बीट नहीं कर पाया। बट हाँ, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस आने की एक्सपेक्टेशंस है, हो सकता है कि स्मॉल कैप परफॉर्म अब अंडर परफॉर्म कर जाए और गोल्ड इस कैटेगरी को भी बीट कर जाए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको समझना होगा कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ने कंपाउंडिंग एनुअल जो सीएजीआर दिया है पिछले 10 साल में, वो दिया है 15.87% का। और ये जो डेटा है, ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने शेयर किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की, तो उन्होंने 15.95% का सीएजीआर दिया है। देखिए, आपने 10 सालों में चाहे आपने लार्ज कैप को चूज़ किया, मिड कैप को चूज़ किया, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस या हाइब्रिड फंड को चूज़ किया, बट यही कैटेगरी जो है स्मॉल कैप फंड्स बीट कर पाई है। बट हाँ, आपको यहाँ पर समझना होगा कि पिछले 1 सालों में ना स्मॉल कैप फंड्स 40 से 50% गिर चुके हैं। स्मॉल कैप के शेयर्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और फंड्स ने भी बहुत अच्छा नेगेटिव परफॉर्म किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सोचें कि सर 15.95% का सीएजीआर जिसने सभी कैटेगरी को बीट कर दिया, हम अपने पैसे को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि आपको समझाना अब आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिससे आपका पैसा सेफ रहे और आप अपने पैसे को सही तरीके से और सही जगह इन्वेस्ट कर पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर समझना होगा कि अब ना कमोडिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, उसी तरीके से हमारी कमोडिटी की भी डिमांड बढ़ रही है। आपको यहाँ पर ये भी समझना हो कि जैसे-जैसे आप अपने पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे, अब आपको इक्विटी के साथ-साथ कमोडिटीज़ को भी चूज़ करना होगा। चाहे वो आपकी कमोडिटी गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो। आप सिर्फ गोल्ड पर ही डिपेंड मत रहिए, और कमोडिटीज़ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे आपका कॉपर हो, चाहे आपका सिल्वर हो। देखिए, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, इधर से आपकी कमोडिटी की भी डिमांड बढ़ रही है, और जब-जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है ना, तो वो सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक बात और यहाँ पर हमें समझनी होगी कि जो इंडिया है ना, इंडिया अभी भी दूसरे देशों पर डिपेंड है। देखिए, एक तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और सारी एनर्जी की सोर्सेज़ इंडिया के पास नहीं है। इस वजह से आपने देखा भी होगा कि पिछले 1 सालों में निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस नेगेटिव रही है इंडिया में। बट हाँ, अगर हम बात करें चाइना की, अगर हम बात करें यूएस की, बट हम बात करें ताइवान की, तो वहाँ इन कंपनीज़ के सेक्टर्स ने, सभी कैटेगरीज़ के सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसे निफ्टी 50 का इंडिया में एक नेगेटिव रिटर्न है, वैसे ही वहाँ की अगर हम सेंसेक्स की बात करें, वहाँ की अगर हम निफ्टी की बात करें, तो वहाँ की कंपनीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और पॉजिटिव रिटर्न्स भी दिए हैं इन्वेस्टर्स को। क्यों? क्योंकि वहाँ की कंट्रीज़ रिसोर्सेज़ पर इतना डिपेंड नहीं है, वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन रेट, सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं, तो इंडिया को भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और हाँ, अगर आप अब मेरे से पूछे कि सर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सर ये होनी चाहिए कि गोल्ड, इक्विटी, सिल्वर जैसी कमोडिटीज़ में भी 20-30% अपने पैसों को डाल के रखें। एसआईपीज़ आप अपनी इनमें भी करते रहें। 50 से 60% आप अपना पैसा इक्विटी में रखिए और कुछ पैसा अपना डेब्ट फंड में रखिए। इससे क्या मदद मिलेगी? एक तो आपका पैसा सेफ रहेगा। देखिए, इक्विटी अभी नेगेटिव परफ़ॉर्म कर रहा है, क्यों? क्योंकि सर जियोपॉलिटिकल टेंशन है।
सर इकोनॉमिक क्राइसिस आने के चांसेस हैं, सर एनर्जी सेक्टर की शॉर्टेज है और हमें इससे एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में कंपनी के शेयर्स अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। इस वजह से इक्विटी मार्केट पर प्रेशर है, बट हाँ, लॉन्ग रन में आप पॉजिटिव रखिए। इंडिया की मार्केट डेवलपिंग मार्केट है सर, इंडिया को हर रिसोर्सेज चाहिए, हर का प्रोडक्ट की डिमांड है इंडिया में, तो धीरे-धीरे इंडिया की मार्केट परफ़ॉर्म करेगी। बट हाँ, समझाना इसलिए आपको ज़रूरी था कि सर इक्विटी के साथ-साथ और एसेट्स ऑफ क्लास में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। पूरा पैसा इक्विटी में मत डालिएगा और हाँ, ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो है, आपको ये भी समझना होगा। आपका समझाने का मतलब ये है कि अब आपको मल्टी एसेट्स प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा, आपको हाइब्रिड फंड्स की तरफ अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि ये कैटेगरी ऑफ फंड्स ही ऐसे हैं जो कि आपके पैसे को सेफ रख सकते हैं। और अगर आप सर 2-3 साल के लिए मार्केट में आए हैं, तो मान लीजिए सर ये मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आप 8-10 साल के लिए इस मार्केट में आए हैं, तो ये मार्केट में आपका स्वागत है, क्योंकि 2-3 साल में सर मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है। आप देख भी रहे हो पिछले 3 साल में ना जिन्होंने भी नए इन्वेस्टर आए थे, पॉजिटिव रिटर्न्स हैं ही नहीं, वो परेशान हैं सर हम किस मार्केट में आ गए, इससे बढ़िया तो एफडी करा देते। बट हाँ, एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, जिस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अभी तक हम बात करते हैं कि एफडी में पैसे को इन्वेस्ट मत करो, आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करो। आपको यहाँ पर समझना होगा सर गोल्ड ने इन्फ्लेशन को भी बीट कर दिया। सिल्वर ने भी अगर हम बात करें पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसने भी इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। तो गोल्ड तो सर इन्फ्लेशन बीट के लिए भी अब यूज़ होने लगा है। एसआईपी जो आप म्यूचुअल फंड इक्विटीज़ में कर रहे हैं, अब उसके साथ-साथ गोल्ड में भी करेंगे तो भी आपका इन्फ्लेशन बीट हो रहा है। तो सर गोल्ड की डिमांड रहेगी क्योंकि सेफ हेवन है। यही एक ऐसी एसेट्स है जो आपको फ्यूचर में सारी अनसर्टेनिटी सेफ रखेगा। तो अगर आपने अभी भी गोल्ड में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो सर गोल्ड में इन्वेस्ट करते जाइए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। पुराने इन्वेस्टर हैं, तो भी आपको अलर्ट करना था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ ही आपके पैसे को मार्केट में बनाकर रखेगी और आपके गोल्स को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। और